काम धंधा यहाँ ही मिल रहा है। काम धंधा मिल जाए तो क्यों जाना चाहिए? हाँ, फालतू जाके क्या करना है। ऐसा लगता है कि हम भाड़ा भी नहीं चुका पाएंगे। हमने अपने परिवार को रोटी भी खिलानी है, कहां से खिलाएं? हम लेबर को तो रोकेंगे, लेबर को यहाँ रोक के खाना भी खिलाएंगे, मजदूरी भी देंगे, लेकिन हमारी फैक्ट्रियाँ चलेगी जब ही तो लेबर रुकेंगे। हम लोग तो यही रहेंगे सर, पिछली बार भी गए तो बहुत परेशान हो गए। अब हमको यहीं पे अगर काम धंधा अच्छा हो जाए, कर जाए, रोजी रोटी यहाँ मिल जाए, घर बार सारा, तो हमको बार बार क्यों प्लान करें। तो क्या मुंबई, सूरत और दिल्ली जैसे शहरों से मजदूरों की पलायन का इफेक्ट अब देश की आर्थिक सेहत पर पड़ने लगा है? क्या कंप्लीट लॉकडाउन से पहले ही कोरोना का सेकंड वेव कारोबार पर चोट करने लगा है? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल करेंगे। दिल्ली से लेकर मुंबई, नागपुर, सूरत, जयपुर और आगरा समेत देश के कई औद्योगिक शहरों की आज ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लॉकडाउन से पहले ही कोरोना एक बार फिर लोगों की नौकरियां छीनने लगा है? क्या कोरोना का बढ़ता मीटर फैक्ट्रियों पर फिर से ताला लटकाने वाला है? और क्या मजदूरों का पलायन एक बार फिर बड़े आर्थिक संकट का संदेश दे रहा है? पूरे साल भर बाद महाराष्ट्र के नागपुर में लोग सड़कों पर थाली बजा रहे हैं। जैसे पिछले साल जनता कर्फ्यू के दौरान लोगों ने लॉकडाउन के समर्थन में थाली बजाई थी, लेकिन इस बार थाली लॉकडाउन और पाबंदियों के विरोध में बजाई जा रही है। पूरे महाराष्ट्र में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। नागपुर के कारोबारी कह रहे हैं कि पिछले लॉकडाउन के बाद उनका कारोबार अभी संभलना शुरू ही हुआ था कि फिर से नई पाबंदियां लागू हो गई। अब अगर दुकानों के शटर गिरे तो खाने तक के लाले पड़ जाएंगे। आज की आज, अभी की अभी, इसी वक्त ये लॉकडाउन को खत्म किया जाए और हमको हमारी दुकानों में जाकर धंधा करने की इजाजत दी जाए। ये मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनस की तस्वीरें हैं, जहां पिछले 3 दिन से यूपी और बिहार जाने वाली ट्रेनों के लिए लोगों की लाइन लग रही है। प्रवासी कामगारों के सामने पलायन की नौबत आखिर क्यों आई? अब वो मुंबई की ऑन ग्राउंड रिपोर्ट से समझिए। ये मुंबई के कालवा देवी मार्केट की तस्वीरें हैं। 5 अप्रैल तक यहाँ की सभी दुकानें खुली थी, लेकिन सरकार की नई गाइडलाइन के बाद यहाँ की सभी गैर जरूरी सामानों की दुकानें बंद हो चुकी हैं। दुकानदार सोच रहे हैं कि अब दुकानें बंद हो गई तो कर्मचारियों को तनख्वाह आखिर कैसे देंगे? ऐसा लगता है कि हम भाड़ा भी नहीं चुका पाएंगे। ये पोजीशन इतना खराब हो गया है कि हमको ऐसा लगता है ये जो हमारे यहाँ काम करने वाले लोग हैं उनका भाड़ा कैसा चुकाएं, उनका पेमेंट कैसा चुकाएं, और ये जो भाड़े का दुकान है उसका भाड़ा कैसा चुकाएं, और घर पे क्या लेके जाएं। सबका वही होगा, आधा आधा पगार मिलेगा और क्या करेंगे। हम खुद भी परेशान है, सब पब्लिक भी परेशान है, आदमी लोग भी परेशान है। घर चलाने के लिए आधा आधा पैसा देना पड़ेगा और क्या करेंगे। इस वक्त हम मुंबई के विलेपार्ले स्टेशन के बाहर हैं और सेमी लॉकडाउन का असर किस तरह से दिखाई दे रहा है ये आपको हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि चाहे वो सैलून हो, चाहे वो स्टेशनरी हो, चाहे वो किसी भी तरह की दुकान है, अगर वो आवश्यक सेवा से जुड़ा नहीं है तो उन दुकानों को बंद रखना होगा। महाराष्ट्र सरकार की नई गाइडलाइन के बाद मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में मॉल्स बंद हो चुके हैं। न्यूज नेशन रिपोर्टर ज्योत्सना गंग ने मुंबई से सटे ठाणे के विवियाना मॉल में ग्राउंड रियलिटी समझने पहुंची। पता चला कि इस मॉल में करीब 250 दुकानें हैं। हजारों की संख्या में मॉल में कर्मचारी काम करते हैं। मॉल बंद होने के बाद अब सबकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। हमको ऐसे लग रहा है कि मॉल जो इतना ऑर्गेनाइज्ड है उसके लिए भी कुछ सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे बंद करना ये उसका सोल्यूशन नहीं है। यहाँ पे हमारे लिए पास 5000 से ज़्यादा कर्मचारी काम कर रहे हैं जो रिटेल आउटलेट्स में उनका घर चल रहा है। प्लस इतने सारा जो रेंटल होता है, जो इतनी एक्टिविटीज़ होती है मॉल में, वो सबसे फटाक से ऐसे बंद हो जाएगी ओवरनाइट निर्णय में। मुंबई के कारोबार की चर्चा होते ही जहन में जावेरी बाजार का नाम सबसे पहले आता है। इस सर्राफा बाजार में हर रोज 400 से 500 करोड़ का कारोबार होता है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट हजारों लोग इस कारोबार से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं, लेकिन नई गाइडलाइंस में ये कारोबार भी गैर जरूरी हो गया। ज़वेरी बाज़ार जो रोज़ाना यहाँ की कमाई जो है 400-500 करोड़ की यहाँ पे आर्थिक जो है वो लेन देन होती है, लेकिन आज ज़वेरी बाज़ार का मंजर कुछ ऐसा है कि पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। भैया क्या बता रहे हैं, सामान तो पूरा आप समेटने की कोशिश कर रहे हो? सामान तो पूरा समेट देते, अभी फिर मतलब लगा रहे हैं। हाँ। तो यही बंदी की वजह से। हाँ। उधर सामने बंद करने के लिए आए थे। मुंबई के बाद अब आपको दिल्ली लिए चलते हैं। दिल्ली में मुंबई जैसी पाबंदियां तो फिलहाल नहीं लगी, लेकिन नाइट कर्फ्यू की शुरुआत होते ही कारोबार ठंडा पड़ने लगा है।
दिल्ली का कश्मीरी गेट मार्केट, जो एशिया का सबसे बड़ा ऑटो स्पेयर मार्केट है, यहाँ ग्राहकों की जबरदस्त कमी दिखने लगी है। ये बाजार है कश्मीरी गेट का, होलसेल मार्केट है। यहाँ पर पूरे जो एसेसरीज हैं कार की वो यहाँ पर मिलती हैं, अलग अलग पार्ट्स जो हैं वो यहाँ पर मिलते हैं। लेकिन हालात जो है वो आप नज़र दौड़ाएं तो दिखते हैं इस बाज़ार में पैर रखने की जगह नहीं होती है। लेकिन अभी जो स्थिति आपको सामने नज़र आ रही है, ये दिख रही है, एक दुकानदार बैठे हुए हैं और ग्राहक का इंतज़ार कर रहे हैं। पिंक सिटी जयपुर में भी कारोबार का रंग फीका पड़ने लगा है। जयपुर में रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है। शादी का सीजन सिर पर है, बावजूद इसके जयपुर की मशहूर ज्वेलरी मार्केट में सन्नाटा पसरा हुआ है। फिलहाल हम मौजूद हैं जौहरी बाजार में। जौहरी बाजार ज्वेलरी के लिए देश दुनिया में अपनी खास पहचान रखता है। फिलहाल ये बरामदे की आप तस्वीर देख सकते हैं। शादियों का सीज़न है, लिहाजा लोग आते हुए जाते हुए आपको नज़र आ जाएंगे। लेकिन कोरोना काल से पहले की अगर बात करें तो यहाँ ये तस्वीर हुआ करती थी कि आप यहाँ ठहर नहीं सकते थे। अभी महुआ बात हुई है, मेरी टोंक बात हुई है, जोधपुर बात हुई है, कोटा मेरी बात हुई है। वहाँ पर इतना भय है, जो हल्का फुल्का अब जो शादियाँ आ रही हैं आपके अप्रैल मई जून में, वो भी खरीदारी खत्म कर दिया आपने। कोरोना की चपेट कारोबार पर हो रही है और इसका असर बाजारों से लेकर उन फैक्ट्रियों तक दिख रहा है, जहां से सामानों की सप्लाई डीलर और फिर रिटेल दुकानों तक होती है। फैक्ट्रियों में कामकाज कैसा चल रहा है, ये समझने के लिए न्यूज नेशन रिपोर्टर लाल सिंह फौजदार जयपुर के वीकेआई इंडस्ट्रियल एरिया पहुंचे। लेबर में भी आत्मविश्वास हो चुका है कि हम जहां काम कर रहे हैं हम वहीं डट के काम करेंगे और हम कोरोना का मुकाबला करें। और हम इंडस्ट्रियलिस्ट, उद्योगपति भी लेबरों को रोकने के लिए भरसक पूरा, अभी तक हमको कोई ऐसा आभास नहीं हुआ है, कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी लेबर गांव जाने, क्योंकि वो पिछली बार जाके और देख लिए थे। सहारनपुर के नक्काशीदार फर्नीचरों ने कोरोना की पहली लहर झेली। 10 महीने बाद धीरे धीरे कारोबार दोबारा पटरी पर लौट रहा था। कारीगरों को फिर से काम मिलने शुरू हो रहे थे, लेकिन दूसरी लहर की चोट ने फिर से कारोबारियों को वापस वहीं लाकर खड़ा कर दिया, जहां से ये संभलने शुरू हुए। कारोबारी बताते हैं कि कोरोना की दूसरी लहर शुरू होते ही जर्मनी, इटली, फ्रांस, स्पेन और लंदन के लिए एक्सपोर्ट का काम बंद हो गया। इन देशों से करीब 250 करोड़ का कारोबार होना था। इनमें से कुछ ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं, कुछ ऑर्डर डील के बाद आए ही नहीं। नेशनल वर्क 40% रह गया है, इंटरनेशनल वर्क पहले से भी कमी हो चुका है। पूरी तरह से व्यापार हमारा टूरिस्ट पर डिपेंड है, टूरिस्ट चारों तरफ से बिल्कुल नहीं आ पा रहा है। कोरोना की चपेट आगरा के जूता कारोबार पर भी हुई है। कोरोना काल के बाद तो ये इंडस्ट्री अब तक नहीं उभरी। लगातार तीसरा सीजन यूरोपीय देशों में लॉकडाउन के चलते प्रभावित हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए का निर्यात आगरा की इकाइयाँ करती हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। यूरोप जो सबसे ज़्यादा हम निर्यात करते हैं, यूरोप और यूके में, वहाँ की स्थिति हमसे ज़्यादा खराब है इस समय। शहर शहर की एक ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि कोरोना की दूसरी लहर कारोबार का दिवाला निकालने में लगी है। बिना कंप्लीट लॉकडाउन ही शहर शहर कारोबार का शटर डाउन हो रहा है और इसी शटर डाउन के चलते कामगार और मजदूर पलायन को मजबूर हो रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन पर हम सोमवार से शुक्रवार रोज रात 10 बजे लेकर आते हैं दमदार 10 न्यूज का बिल्कुल नया शो। यहाँ आपको दिन भर की सभी खबरें दिखाते हैं अलग अंदाज में। तो दमदार 10 देखने के लिए आप हमसे रात 10 बजे जरूर जुड़िए। हमारा ये शो आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए दमदार 10।